अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की क्लास का टॉपिक है एडवांस फ़िल्टर्स। नॉर्मल फ़िल्टर्स की बात हम पहले कर चुके हैं। लेसन नंबर 8 उसका मैं लिंक ऊपर दे दूंगा। उसके अंदर हमने नॉर्मल फ़िल्टर्स सीखे थे। आज मैं नॉर्मल से लेके एडवांस फ़िल्टर्स की टेक्निक आपको समझाऊंगा कि एडवांस फ़िल्टर्स हमारे काम को कैसे आसान बना देते हैं। तो उन न्यू कमर्स के लिए जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं या फिर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी झलक नॉर्मल फ़िल्टर्स की, और उसके बाद हम चलेंगे एडवांस फ़िल्टर की तरफ और उनको मुख्तलिफ एग्जांपल्स के तहत समझेंगे कि एडवांस फ़िल्टर्स की टेक्निक को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर्स अप्लाई करने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, और फ़िल्टर्स लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप इस टेबल की सिलेक्शन बनाएं। कहीं भी किसी भी सेल को आप सिलेक्ट करके आपने जाना है डाटा टैब पर। यहाँ पे जाके आप या फ़िल्टर्स के ऊपर क्लिक कर दें तो भी आपके फ़िल्टर्स अप्लाई हो जाते हैं। एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो फ़िल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे, और दोबारा यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके जो फ़िल्टर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा होम टैब पे रहते हुए आप यहाँ पर देखें जो एडिटिंग वाली टैब है, यहाँ से साथ ही यहाँ पर फ़िल्टर्स के ऑप्शन मौजूद है। अगर आप यहाँ से क्लिक कर दें तो भी फ़िल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे, और यहीं से दोबारा क्लिक करने के बाद आपके फ़िल्टर्स रिमूव भी हो जाते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो शॉर्टकट है, और उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एल की मदद से आप कंट्रोल शिफ्ट और जैसे एल को प्रेस करेंगे तो आपके ये देखें ऊपर फ़िल्टर्स अप्लाई हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर फ़िल्टर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो सेम यही आपने तरीका दोहराना है, कंट्रोल शिफ्ट एल, और आपके फ़िल्टर जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। हम डाटा टैब के अंदर से यहाँ पर फ़िल्टर्स को अप्लाई करते हैं, और बारी बारी हम देखेंगे कि ये फ़िल्टर्स टेक्स्ट के ऊपर, नंबर्स के ऊपर और डेट के ऊपर कैसे अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ। ये मेरे पास एक डाटा है जिसके अंदर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस का रिकॉर्ड है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पर क्लासें मेंशन हैं। ये वो सिटीज़ हैं जहाँ से ये स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, ये इनकी पेड फीस है, और यहाँ पर ये डेट्स हैं। समटाइम ये होता है कि प्रिंसिपल की डिमांड होती है कि तमाम जो फ़ीसों की कैलकुलेशन हुई है उसको सिटी वाइज उसकी जो है एक्सप्लेनेशन दी जाए। तो अगर मैं यहाँ से किसी एक सिटी की फ़ीस को चाहता हूँ कि उसका डाटा शो हो और बाकी हाइड हो जाए, बेसिकली तो आप समझते हैं कि जो फ़िल्टर्स होते हैं वो मखसूस डाटा को ज़ाहिर करने के लिए और जिस डाटा की आपको ज़रूरत नहीं है उसको हाइड करने के लिए यूटिलाइज़ किए जाते हैं। आपने यहाँ से जाना है, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नज़र आता है, यहाँ पे जाएं तो ये देखें सिलेक्ट ऑल का मतलब है जितने भी सिटीज़ हैं वो सिलेक्टेड हैं। सिलेक्ट ऑल को यहाँ से आपने डिसलेक्ट कर देना है। डिसलेक्ट करने के बाद जिस सिटी को आपने हाईलाइट करना है, जिसको प्रोमिनेंट करना है, उसकी सिलेक्शन कर लें। मैं यहाँ से जो ये पत्तों की लिखा है इसको चेक लगा देता हूँ, और जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक इस शहर से है उनका तमाम डाटा जो है वो सॉर्ट आउट होकर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। मैं इसको सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। और दूसरा ये कि अगर आपने यहाँ पर फ़िल्टर लगाया हुआ है और ख़त्म करना चाहते हैं तो ये क्लियर फ़िल्टर की ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लिक करके भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये टॉप पे देखें क्लियर की ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। यही टेक्स्ट के अंदर आप देखें तो आपको टेक्स्ट फ़िल्टर की और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पर देखें इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन्स और कस्टम फ़िल्टर्स। अब हम बात करते हैं नंबर्स की कि नंबर्स को फ़िल्टर आपने कैसे लगाना है। पहला तो ये कि यहाँ से आप देखें जो भी नंबर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिस नंबर को आपने ज़ाहिर करना है उसको चेक लगा दें और बाकियों को आप अनचेक कर दें, तो जो सिलेक्शन है आपकी वो प्रोमिनेंट हो जाएगी और ये डाटा फ़िल्टर करके आपके सामने आ जाता है। इसको मैं क्लियर करता हूँ और थोड़ा सा इससे आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नंबर फ़िल्टर्स की ऑप्शन मौजूद है, जैसे टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद थी। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इक्वल किस नंबर के बराबर आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉरी फ़िल्टर करना चाहते हैं। डज नॉट इक्वल, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल, बिटवीन, अबव, एवरेज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर बिटवीन को यूटिलाइज़ करता हूँ। बिटवीन के अंदर इज़ लेस दैन, चूँकि अगर मैंने इसको इक्वल कर दिया तो ये इस 1000 को भी इसमें काउंट करेगा, और इसी तरीके से इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल, इस इक्वल को ख़त्म करके मैं 300 से जो ग्रेटर दैन है उसे चूज़ कर लेता हूँ। इज़ ग्रेटर दैन,
तो अब ये 300 से बड़ी जो डिजिट है, जो बड़ा अमाउंट है उसको, और ये जो 1000 से छोटी अमाउंट है, उन दोनों को फ़िल्टर करके हमारे सामने ला देगा। जैसे मैं ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इन तमाम नंबर्स में 1000 से कम और 3000 से जो बड़े फिगर्स हैं वो आपके सामने फ़िल्टर होके आ चुके हैं। और अगर आप डेट को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यही तरीका यहाँ पर डेट का है। तो जिस डेट को, ये मंथ वाइज यहाँ पे शो हो रहा है कि किस मंथ की डेट को आपने शो करना है, वो आपके सामने आ जाती है। और दूसरा तरीका, ये मंथ के साथ ये प्लस का सिंबल बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें इस मंथ की तमाम डेट्स आपके सामने आ जाती हैं कि किस डेट को आपने यहाँ पर हाईलाइट करना है, किस डाटा को आप फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको नहीं करता क्योंकि ये टेक्निक हम पीछे यूज़ कर चुके हैं कि जो सिलेक्शन होगी वही डाटा हमारे सामने आ जाएगा। हम चलते हैं डेट फ़िल्टर्स की जो मज़ीद ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप टुडे, टुमारो और इस तरह का है। आज डेट जो है वो 6 दिसंबर है, तो अगर मैं यहाँ पर टुडे की सिलेक्शन बना लेता हूँ, टुडे को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट का जो डाटा हमारे पास यहाँ मौजूद है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, आप इसकी सिलेक्शन करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से फ़िल्टर की मदद से हमने डाटा को सॉर्ट आउट कर लिया, इसको फ़िल्टर कर लिया। और अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसकी दूसरी ऑप्शन को हम यहाँ से डेट फ़िल्टर की जो है उसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि लास्ट मंथ, अगर लास्ट मंथ को मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाता हूँ तो देखें कि जो अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है, तो ये यहाँ पे देखें नवंबर शो कर रहा है। और अगर यहाँ से मैं इसको फिर चेंज कर दूँ कि लास्ट मंथ की बजाय मैं लास्ट वीक, और या फिर उससे नीचे, या दिस ईयर इसकी बात कर रहा है, नेक्स्ट वीक, यस्टरडे, अगर मैं यस्टरडे सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है, इसको भी इसने फ़िल्टर लगा दिया है। तो इस तरीके से आप सिंपल फ़िल्टर्स को यूटिलाइज़ करके अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। और ये हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, ये सॉर्टिंग के ऑप्शंस हैं, ये डाटा फ़िल्टर्स हैं। तो इसके बाद हमारे पास एडवांस टेक्निक्स आ जाती हैं कि हम डाटा को एडवांस तरीके से किस तरीके से इसको फ़िल्टर करेंगे। यहाँ पे अगर मैं सॉर्ट आउट करता हूँ तो सॉर्ट आउट करके उस डाटा को अगर कॉपी करके मैंने दूसरे किसी शीट के ऊपर लेके जाना है तो उसे हम चेक कर लेते हैं कि वो कैसे जाएगा। यहाँ से मैं किसी एक सिटी की सिलेक्शन बना लेता हूँ, चाहे आप डेट वाइज कर सकते हैं इसको फ़िल्टर, चाहे तो आप इसको नंबर्स के लिहाज से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसके लिहाज से इसकी सिलेक्शन करता हूँ ताकि ये फ़िल्टर हो जाए। सिलेक्ट ऑल जो है इसको अनचेक करता हूँ और यहाँ से मैं किसी भी एक सिटी का सिलेक्शन बना के इसको मैं जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ, ये डाटा आपके सामने मौजूद है। अब मैं इसको कंट्रोल A और कंट्रोल C सिलेक्शन करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ आपके सामने जो रोज़ हैं वो हिडन है। 22, 23 यहाँ पर हिडन है, 24 आपके सामने है। इसी तरीके से बेशुमार रोज़ हिडन होंगी जो कि सिलेक्शन के अंदर नहीं आती। तो इसे हमने कॉपी करना है और ये साथ ही मैंने एक शीट को ब्लैंक रखा हुआ है ताकि यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर सकूँ, कंट्रोल V। और आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है ना डेटा, इसको मैं ज़रा थोड़ा एक्सपांड कर लूँ तो ये देखें कि ये छांगा मांगा से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो कॉपी होके और नेक्स्ट शीट पर आ चुका है और बड़ी आसानी से इस फ़िल्टर ने हमारे काम को कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें मौजूद हैं कि अगर आप एक शीट से डाटा को फ़िल्टर करके दूसरी जगह पर ले जाना चाह रहे हैं तो इसकी निस्बत अगर हम एडवांस जो फ़िल्टर है उसको यूटिलाइज़ करें तो वो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल और हमारे काम को आसान कर देता है। तो चलते हैं हम एडवांस फ़िल्टर्स की तरफ। यहाँ पर देखें ये टेबल है, ये डाटा मैंने थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया ताकि आसानी से हम इस बात को समझ सकें। तो ये साथ ही फ़िल्टर्स के एडवांस्ड का जो हमें ये यहाँ से कमांड मिल जाती है। जैसे ही मैं किसी भी सेल की सिलेक्शन करके रखूँ कोई इशू नहीं है। तो एडवांस पे मैंने सिलेक्ट किया तो ये पहले तो इस टेबल को सिलेक्ट करेगा। अभी देखें कि बाज़ औक़ात ये मुकम्मल सिलेक्शन नहीं बनाता, आप इस टेबल की मुकम्मल सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट कीज़ का यूज़ करके इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें मौजूद हैं। पहले तो फ़िल्टर की ऑप्शन मौजूद है कि इसी जगह पर फ़िल्टर करना है और दूसरा हमारे पास कॉपी की ऑप्शन मौजूद है। चूँकि हमने इसको कॉपी करना है
तो मैं यहाँ से कॉपी की सिलेक्शन बनाऊंगा और फिर ये देखें, ये पूछता है लिस्ट रेंज। ये जो लिस्ट रेंज है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑलरेडी ये सिलेक्शन बना चुका है। अगर इसकी सिलेक्शन दुरुस्त नहीं है तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं ताकि ये पूरा टेबल आपकी सिलेक्शन में आ जाए। इसके बाद ये पूछता है कि आपका क्राइटेरिया क्या है। तो मैं इस पूरे टेबल में से सिटी वाइज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जहाँ पे सिटी पत्तों की है इसका डाटा ये सिलेक्ट करे, इसको फ़िल्टर लगा दे। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, अभी मेरे से रेंज पूछेगा तो मैं यहाँ से ये क्राइटेरिया इसको दे देता हूँ। क्राइटेरिया देने के बाद अब ये मेरे से पूछता है कि आपने इसको कॉपी कहाँ पे करना है। चूँकि हमारा टॉपिक चल रहा था कि हमने यहाँ से सिलेक्शन बना के जो फ़िल्टर करना है डाटा उसको हमने दूसरी जगह पे जाके पेस्ट भी करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अभी मेरे से पूछा कि कहाँ चाहते हैं आप, तो मैं किसी भी सेल पे क्लिक करके, जैसा कि मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसको रेफरेंस मिल गया कि ये जो डाटा सॉर्ट आउट करेगा इसको फ़िल्टर करके और इस जगह पर ये पेस्ट भी कर देगा। तो ये सारा काम करने के बाद ये आपने देख लेना है कि ये कॉपी के ऊपर ही आपका चेक लगा हो। अगर ये आपकी कॉपी के ऊपर सिलेक्शन नहीं होगी और फ़िल्टर के ऊपर होगी तो सिर्फ यहीं पर ये फ़िल्टर लगाएगा। अब ये क्या करेगा, फ़िल्टर भी करेगा और जहाँ की आपने कमांड दी है, जिस सेल का रेफरेंस दिया वहाँ जाकर ये पेस्ट भी कर देगा। मैं ओके क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये डाटा आपका जो है यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दूँ तो ये वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि पत्तों की से रिलेटेड जितना भी हमारे पास डाटा था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब इसकी फ़िल्टर के हवाले से एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि पहले हमने टेक्स्ट को फ़िल्टर किया है, अब हम यहाँ से नंबर्स को फ़िल्टर करते हैं। आप यहाँ पर इसको ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़िल्टर कर सकते हैं। एडवांस के तहत ये इस नंबर के इक्वल मैं कर सकता हूँ, इससे लेस देन, इससे ग्रेटर देन, किसी भी तरीके से इसको मैं फ़िल्टर करके और कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। इस टेक्निक को यूज़ करूँगा। तो इस टेबल के ऊपर आपने कहीं भी सिलेक्शन करनी है किसी एक सेल की, एडवांस के ऊपर आपने क्लिक करना है और सिलेक्शन आप अपनी कंप्लीट कर लें। जो टेबल है सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपने इसको क्राइटेरिया बताना है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से ये जो फ़ी वाला कॉलम है जिसके अंदर हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ से मैं इसको फ़ी और ये जो नीचे मैं बताता हूँ कि ये मेरा क्राइटेरिया है। फ़ी वाला हेडर रो है कि मैंने इसके लिहाज से इसको फ़िल्टर करना है और इसके अंदर से जो क्राइटेरिया है वो मेरा 600, इनके 600 के इक्वल जितने भी अमाउंट्स हैं उसको ये फ़िल्टर करके कॉपी कर दे। नेक्स्ट, अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा कि मैंने इसको कॉपी करना है और अब मैं बताऊँगा इसको वो कॉपी करने के लिए जगह या वो सेल, उसका रेफरेंस दूंगा कि मुझे ये यहाँ पर पेस्ट करना है। मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो उसने फ़िल्टर करने के बाद उसको कॉपी भी कर दिया है। अगर आप यहाँ जाकर देखें तो ये 600 वाली जो अमाउंट है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और मैं आपको किसी और तरीके से दिखाऊँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन या ग्रेटर देन 600, मैं ये कर देता हूँ और इसके बाद हम क्राइटेरिया चेंज करते हैं। यहाँ से मैं दोबारा से एडवांस फ़िल्टर पे जाता हूँ और यहाँ पे क्राइटेरिया मैं चेंज करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और क्राइटेरिया दोबारा से सिलेक्ट करके और ये कॉपी की सिलेक्शन बनाऊँगा तो ही ये कॉपी पेस्ट करेगा। रेफरेंस के लिए भी मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगा कि मुझे यहीं से इसको पेस्ट करना है, ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 600 से जो छोटी अमाउंट्स हैं लेस देन 600, तो इस तरीके से इसने वो डाटा फ़िल्टर करके दे दिया है जो इस से रिलेटेड था, जो कि इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। आप इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इन चीज़ों को भी यूटिलाइज़ करके इसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एडवांस फ़िल्टर की तीसरे एग्जांपल की तरफ। पहले हमने एक नंबर को लिया, टेक्स्ट को लिया, फिर हमने नंबर को लिया। अब मैं यहाँ पर ना दो मुख्तलिफ क्राइटेरिया दूंगा कि मैं चाहता हूँ इसको मैं क्लास वाइज और सिटी वाइज दो क्राइटेरियाज़ के तहत इसको मैं फ़िल्टर करूँ। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये क्राइटेरिया आप नज़र डालें, क्लास 6 और सिटी पत्तों की। मैं चाहता हूँ कि इस डाटा के अंदर ये तमाम चीज़ों को देखे कि तमाम डाटा के अंदर जहाँ पर क्लास 6 है वो और प्लस सिटी जो पत्तों की है जो इस कंडीशन पे पूरा उतरे उसको ये फ़िल्टर कर दे। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना के एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा। सेम उसी तरीके से सिलेक्शन बनानी है जो कि ऑलरेडी बन चुकी है। क्राइटेरिया पे जाएंगे हम, क्राइटेरिया को डिलीट करके और दोबारा से हमने इसको सिलेक्शन करना है कि ये हमारा क्राइटेरिया है और इसके बाद कॉपी की सिलेक्शन बनानी है और आपने बताना है कि मैंने
इसको पेस्ट कहाँ पे करना है। जिस सेल के साथ आप क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे, वहाँ से ये आपके डाटा को फ़िल्टर करके पेस्ट कर देगा। आप ये देख सकते हैं कि जो डाटा अब इसने हमें फ़िल्टर करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिया है, तो इसके अंदर क्लास 6 मौजूद है, सिटी पत्तों की मौजूद है। यही हमारा क्राइटेरिया था जिसके मुताबिक इसने हमें फ़िल्टर लगा के दे दिया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडवांस टेक्निक की तरफ। तो इसके अंदर हम देखेंगे 3 सेल्स को एक साथ हम इसके अंदर फ़िल्टर लगाएंगे कि क्लास भी देखे, उसके बाद ये आप क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं, क्लास भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सिटी भी चेंज कर सकते हैं और फ़ी की कंडीशन भी चेंज की जा सकती है कि जो आपका प्रिंसिपल है, आपका जो मैनेजर है, वो चाहता है कि इस क्राइटेरिया के तहत आप डाटा को फ़िल्टर करके और उसका रिज़ल्ट जो है उसका प्रिंट आउट पेश करें या उसकी प्रेजेंटेशन दें। तो यहाँ पर मुझे ज़रूरत है कि 6 क्लास और 6 क्लास भी वो जो पत्तों की से रेलेवेंट है, उनकी जो फ़ी बनती है उसका रिकॉर्ड मुझे इकट्ठा करना है यहाँ पे, और उसके लिए मैं अलग से इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। तरीका वही है कि आपने एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने बताना है कि आपकी रेंज ऑलरेडी हो चुकी है, ना हो तो आप इसको खुद सेट कर लें। इसके बाद आपने जाना है क्राइटेरिया की तरफ। क्राइटेरिया जो पहले से सिलेक्टेड था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं बताऊँगा कि मेरा ये क्राइटेरिया है। हेडर्स के साथ नीचे आपने वो ज़रूर बताना है जो कि आपका क्राइटेरिया है। इन हेडर्स के अंदर से ये रेलेवेंट क्राइटेरिया को ट्रेस आउट करेगा। इसके बाद आपने इसको कॉपी करने के लिए वो जगह या वो लोकेशन बतानी है जहाँ पर आप इस डाटा को पेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं ये रेफरेंस देके इसको ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो हमने इसको कमांड दी है उसके मुताबिक ये डाटा सॉर्ट आउट करके हमारे सामने पेश कर देता है। अभी देखें क्लास 6 हमारे मुताबिक, सिटी पत्तों की और फ़ी उसके ही मुताबिक है। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा 2, 3, 4 जो कॉलम्स हैं उनका क्राइटेरिया सिलेक्ट करके और बड़ी आसानी के साथ अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, आखिरी एक टेक्निक है हमारे पास और वो है कि अपने डाटा को हमने कॉपी करना है। फ़िल्टर करने के बाद कॉपी करके और हम नेक्स्ट शीट के ऊपर इसको कैसे लेके जाएंगे, वहाँ पर ही हमारी क्या हेल्प करेगा। तो यहाँ से आपने इसको फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। फ़िल्टर जैसे अभी हमने लगाया था एडवांस, और ये सिलेक्शन हो चुकी है हमारी इंटायर टेबल की। उसके बाद आपने क्राइटेरिया बता देना है, तो क्राइटेरिया भी ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है। और उसके बाद जिस जगह पर आपने पेस्ट करना है, कॉपी की कमांड को सिलेक्ट करें और आप इसको लोकेशन बताएं। अब चूँकि लोकेशन मैंने दूसरी शीट की बतानी है, तो यहाँ से मैंने ये एडवांस पेस्ट 1 के नाम पे एक शीट जो है ये सिलेक्ट की हुई है, और जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये आपके सामने एक एरर शो करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा टू द एक्टिव शीट। अब ये एक्टिव शीट का क्या फंडा है इसको आप समझ लें। देखें ये शीट आपके सामने है, जिस शीट को मैंने क्लिक किया, जिसको सिलेक्ट किया, ये एक्टिव शीट है और इस वक्त मेरी ये वाली जो है ना एक्टिव शीट है। अब जहाँ पर मुझे डाटा कॉपी करके लेके जाना है, अब वो कहता है कि ये आपकी जो है एक्टिव शीट होनी चाहिए। अब इसका तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस शीट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद अब मैं यहाँ पे मैंने इसको रखा, एडवांस पे क्लिक किया, यहाँ पे रख के आपने ये एडवांस पे किया। अब ये पूछता है कि आपकी लिस्ट की रेंज क्या है, तो आप अपना वो टेबल बता दें जहाँ पर टेबल मौजूद है, टेबल। अब ये पूछता है क्राइटेरिया कौन सा है, तो क्राइटेरिया भी आपका इधर ही है, इस शीट के ऊपर आपने क्राइटेरिया बता देना है। उसके बाद कॉपी की कमांड पूछता है, तो वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी हमारा सेल। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करें, तो ये डाटा वहाँ से उसने आपके सामने जो है सॉर्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्राइटेरिया था, जो डेट्स हैं, यहाँ पर देखें कि ये जो डेट्स हैं ये 6 दिसंबर से पहले की डेट्स हैं। जो हमारी एक्टिव शीट, ये जहाँ से हमने डाटा उठाया है, जो हमारा डाटा है, यहाँ पर देखें मैं इनको हाईलाइट इसलिए किया था कि ये जो डेट्स हैं ये 6 दिसंबर के ये चंद रोज़ हमारे पास मौजूद हैं, बाकी सबका डेट्स हैं। तो अभी मैंने जो क्राइटेरिया सेट किया था उसमें ये था कि 6 दिसंबर से पहले की डेट्स को उसने सेलेक्ट करना है और इसके अंदर उसने यही डाटा हमारे पास उसको फ़िल्टर करके ला दिया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे तो इन डेट्स को ही फ़िल्टर करना है, तो यहाँ पर मैं क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ।
क्राइटेरिया क्या होगा कि ये जो लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इस दूसरी शीट पे आ जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ और बताता हूँ कि मेरा जो है डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। पहले तो डाटाबेस बताऊँगा उसको मैं, ठीक है। उसकी रेंज बताने के बाद, लिस्ट रेंज बताने के बाद अब ये मेरे से पूछता है कि आपका क्राइटेरिया, तो यहाँ से जो मैंने क्राइटेरिया अभी सेट किया है इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ। इसकी सिलेक्शन बना लेने के बाद अब ये पूछेगा कि आपने इसको कॉपी पेस्ट कहाँ करना है, तो पहले कॉपी टू एन अदर लोकेशन, इसकी ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको बताऊँगा कि मुझे इसको कॉपी कहाँ पे करना है। तो जिस सेल के साथ मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर ये इसको पेस्ट भी कर देता है। आप देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर लूँ। आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें जो रेलेवेंट डेट्स हैं, जो मैंने क्राइटेरिया रखा था उसको उसने लाके पेस्ट कर दिया है। उम्मीद है कि आज की क्लास में आपने फ़िल्टर्स प्लस एडवांस फ़िल्टर्स की जो टेक्निक है उसको समझ लिया होगा कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। और इजाज़त चाहता हूँ, अगर कोई सवाल बाकी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।